बहुत पुरानी बात है। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी दादी रहा करती थी। उनके बाल अब बर्फ जैसे सफेद हो चुके थे और चेहरे पर झुर्रियों की गहरी लकीरें थीं। वो झुर्रियां मानो उनकी जिंदगी की लंबी यात्रा का नक्शा हो। दादी का एक पोता था, कमल। कमल अपनी दादी से बहुत प्रेम करता था। उसके लिए दादी ही उसकी माँ थी, पिता थे और उसका पूरा संसार। दादी दिल से बेहद मासूम और भोली थी। उनका मन बच्चों जैसा निर्मल था। वे हर किसी पर जल्दी भरोसा कर लेती और लोगों की मीठी बातों में आ जाती। गांव की औरतें उनकी इसी मासूमियत का फायदा उठाती थीं। वे दादी के पास आती, बड़े प्रेम से बातें करती और फिर कुछ मांग लेती। कभी कोई कहती, दादी घर में नमक नहीं है, जरा थोड़ा दे दो। तो कभी कोई कहती, आज दाल खत्म हो गई है, अगर थोड़ा मिल जाए तो बहुत उपकार होगा। दादी का दिल इतना बड़ा था कि वो कभी किसी को मना नहीं करती। वो तुरंत अपने घर से सामान निकाल कर दे देती। कभी कभी औरतें कह देती, कल लौटा देंगे, लेकिन दादी को लौटाने का वो कल कभी देखने को नहीं मिलता था। दादी इतनी भोली थीं कि उन्हें ये भी समझ नहीं आता था कि लोग उनका बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं। कमल अपनी दादी से बहुत प्यार करता था। वो चाहता था कि दादी को जीवन में कभी कोई तकलीफ ना हो। उसका सपना था कि दादी घर में आराम से रहें, उन्हें बाहर जाकर कभी मेहनत न करनी पड़े। इसीलिए कमल बचपन से ही मेहनत करने लगा था। सुबह सूरज उगने से पहले उठ जाता, खेतों में हल चलाता, मजदूरी करता और गांव में जो भी काम मिलता वो सब करता। दिन भर की थकान के बावजूद उसके चेहरे पर एक ही खुशी रहती, मेरी दादी भूखी न सोए। लेकिन कमल की मेहनत की कमाई दादी की भोलापन की भेंट चढ़ जाती। गांव की औरतें आती, कुछ न कुछ मांग लेती और दादी सब दे देती। धीरे धीरे घर का राशन और पैसे खत्म हो जाते। कमल को ये देखकर बहुत तकलीफ होती। वो चाहता था कि उसकी दादी समझे, लेकिन दादी का दिल इतना बड़ा था कि वे किसी को खाली हाथ नहीं लौटा पाती। एक दिन कमल खेत से थका हारा घर लौटा। भूख से उसका पेट खाली था और शरीर पसीने से लथपथ। लेकिन जब उसने रसोई में देखा तो चौंक गया। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। उसने दादी से पूछा, खाना कहाँ है? दादी ने धीरे से जवाब दिया, बेटा, गांव की बहनें आई थी, उनके घर में कुछ भी नहीं था, मैंने सब उन्हें दे दिया। ये सुनकर कमल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसकी आंखों में आंसू और रोष दोनों थे। वो जोर से चिल्लाने लगा, मैं रात दिन मेहनत करता हूँ, खेतों में खून पसीना एक कर देता हूँ ताकि तुम्हें आराम मिले, पेट भर खाना मिले, लेकिन तुम सब बांट देती हो। क्या तुम्हें मेरी मेहनत की कीमत का जरा भी एहसास नहीं? दादी ने शांत स्वर में कहा, धीरे बोलो बेटा, इतना ऊंचा मत चिल्लाओ। इस कमरे की बातें उस कमरे तक पहुंच जाती हैं। पड़ोसी सुन लेंगे तो क्या सोचेंगे? घर का झगड़ा बाहर नहीं जाना चाहिए, यही तो परिवार चलाने का तरीका है। लेकिन कमल के दिल में आक्रोश था। उसकी आवाज और भी ऊंची हो गई। वो तड़प कर बोला, परिवार चलाने का यही तरीका है? मेहनत मैं करूं और तुम सब दान कर दो? तुम्हारी इस आदत से हम खुद भूखे मर जाएंगे दादी। कमल या चंद्र का गुस्सा उस दिन हद पार कर गया। वो दादी से चीखते हुए बोला, अब मैं तुम्हें 3 दिन भूखा रखूंगा, तब जाकर तुम्हें मालूम होगा कि पेट की भूख क्या होती है। तुम्हारे ये उपदेश अपने आप बंद हो जाएंगे और तब तुम इन बातों को कुएं में फेंक कर अपनी गलती समझोगी। पोते की ये तीखी बातें सुनकर भी दादी शांत रही, बल्कि वो खिलखिलाकर हंसती। उन्होंने प्यार से कहा, चुप भी करो बेटा, भगवान तुम्हें ऐसा करने का साहस कभी नहीं देंगे। तुम्हारा दिल बहुत साफ है, तुम मुझे भूखा नहीं रख सकते, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ। दादी का विश्वास चट्टान की तरह अडिग था। कुछ दिन बीते। एक सुबह दादी घर में झाड़ू लगा रही थी। तभी उन्हें कोने में एक छोटी सी चाबी पड़ी मिली। उन्होंने चाबी उठाई और गौर से देखी। उन्हें तुरंत ख्याल आया, अरे ये तो मेरे पोते की टीन की संदूक की होगी, जिसमें वह अपने कपड़े और जरूरी सामान रखता है। दादी का मन अचानक उत्सुक हो उठा। वह सोचने लगी, जरा देखूं तो सही, आखिर मेरे पोते ने अपने संदूक में क्या छुपा रखा है। उन्होंने कांपते हाथों से संदूक खोला। उसमें कपड़े और कुछ पुराने सामान रखे थे, लेकिन नीचे एक छोटी सी गठरी दिखाई दी।
जब दादी ने गठरी खोली तो वह दंग रह गईं। उसमें 20 रुपए के छुट्टे नोट ठूसे पड़े थे। अरे वाह, दादी खुशी से उछल पड़ी। इतने पैसे मेरी जानकारी के बिना छुपा दिए, कमाल है। उनके चेहरे पर बच्चों जैसी चमक आ गई। वह तुरंत उस पैसे की गठरी लेकर गली में दौड़ पड़ी। गांव के औरतों को दिखाते हुए दादी बोली, देखो बहनों, मेरे पास कितने पैसे हैं, अब मैं तुम सबकी मदद कर सकती हूँ। पड़ोस की औरतें दादी की भोली हरकत देखकर हंसने लगी। कोई बोली, दादी आप तो सच में देवी हैं। दूसरी बोली, इतने पैसे मिले हैं तो जरा हमें भी उधार दे दीजिए। दादी पूरे गर्व से इधर उधर गठरी हिलाकर सबको दिखाती रहीं। उनके चेहरे पर यह एहसास था मानो उनके पास खजाना हो। तभी 2 लड़के हांफते हुए, पसीने में तरबतर दौड़ते हुए गली में आए। वे घबराए हुए थे। उन्होंने जल्दी जल्दी कहा, कमल की दादी कहाँ है? बड़ी मुसीबत हो गई है। दादी का दिल धक धक करने लगा। उन्होंने घबराकर पूछा, क्या हुआ मेरे पोते को? लड़के बोले, कमल नारियल के पेड़ से गिर गया है। उसके सिर में बहुत गहरी चोट आई है, खून भी बह रहा है। गांव के मुखिया की गाड़ी में उसे तुरंत शहर के अस्पताल ले जाया जा रहा है, लेकिन डॉक्टर कह रहे हैं कि तुरंत ऑपरेशन करना होगा। इसके लिए पैसे चाहिए। कमल ने हमें बताया कि उसके संदूक में थोड़े पैसे रखे हैं। उसने कहा कि दादी से जाकर वे पैसे ले आओ, जल्दी कीजिए वरना बेर हो जाएगी। ये सुनते ही दादी का चेहरा पीला पड़ गया। उनकी आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। कांपते हाथों से उन्होंने गठरी उन लड़कों को सौंप दी। वे लड़के पैसे लेकर तेजी से वहां से भागे। दादी वहीं गली में बैठ गईं और जोर जोर से रोने लगी। उनका दिल बैठा जा रहा था। वे अपने भगवान से बार बार प्रार्थना कर रही थीं, हे प्रभु, मेरे पोते को बचा लो। मुझ पर चाहे कैसी भी विपत्ति आ जाए, लेकिन उसे कुछ मत होने देना। वही तो मेरी जिंदगी का सहारा है। लगभग 1 घंटे बाद गली के कोने से कुछ हलचल हुई। दादी ने सुना कि कोई भारी बोरा उठाए चला आ रहा है। जब उन्होंने गौर से देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह उनका पोता कमल था। सिर पर चावल का बोरा रखे हंसते हुए घर की तरफ आ रहा था। दादी की आंखें फैल गई। उन्होंने रोते रोते पुकारा, अरे बेटा, तू तो अस्पताल में था, तुझे तो बहुत चोट लगी थी, ये कैसे हुआ? कमल ने बोरा नीचे रखा और हैरान होकर बोला, अस्पताल? चोट? दादी, मैं तो खेत से चावल लाने गया था, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप क्यों इतनी घबराई हुई हैं? क्या दर्द कम हो गया? डॉक्टर ने क्या कहा? इतनी जल्दी तुम ठीक कैसे हो गए बेटा? कमल अचानक रुक गया। उसे समझ ही नहीं आया कि दादी इस तरह क्यों पूछ रही है। कुछ क्षण बाद जब दादी ने पूरी बात बताई, कैसे कुछ लड़के आए, कैसे उन्होंने कहा कि कमल पेड़ से गिर पड़ा है और कैसे उन्होंने उसकी संदूक से पैसे ले लिए, तो कमल का माथा ठनका। वह तुरंत समझ गया कि ये सब बदमाश लड़कों की चाल थी। उसकी मेहनत की सारी कमाई उनके हाथ चली गई थी। कमल का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसका सीना तेजी से उठने लगा। वो तमतमाई स्वर में बोला, मेरी सारी मेहनत तुमने मिट्टी में मिला दी दादी। मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, पसीना बहाता हूँ। मेरी बहुत इच्छा थी कि थोड़ा थोड़ा धन जोड़कर शहर में व्यापार करूं ताकि तुम्हें सुखी रख सकूं, लेकिन तुम्हारे भाग्य में ये सब लिखा ही नहीं है। अब मेरा सब्र जवाब दे चुका है। तुम यहाँ से चली जाओ, अब कभी भी मेरी आंखों के सामने मत आना। ये कहते ही कमल बिना कुछ खाए पिए गुस्से में वहां से चला गया। वो इतना क्रोधित था कि उसने पीछे मुड़कर दादी की ओर देखा तक नहीं। कमल की इन तीखी और कड़वी बातों ने दादी के दिल को चीर डाला। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसका दिल टूट गया। कांपते होठों से उसने बुदबुदाया, छी, ऐसी जिंदगी जीने से तो अच्छा है कि मैं घने जंगल में चली जाऊं और पिशाचों के हाथों मर जाऊं। कम से कम अपने पोते को और कष्ट नहीं दूंगी। ये सोचकर वो अंधेरी रात में अकेले ही घर से निकल पड़ी। उसके पैर भारी हो रहे थे, मगर दिल में दर्द इतना था कि उसे अंधकार का भय भी नहीं लगा। धीरे धीरे वो गांव से बाहर निकली और घने जंगल में जा पहुंची। चारों ओर गहरा अंधेरा था। जंगली जानवरों की डरावनी आवाजें गूंज रही थी। कहीं सियार की हुआ हुआ तो कहीं उल्लुओं की हूटिंग।
हवा सरसराती हुई टहनियों को हिला रही थी। डरी सहमी दादी एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गई। आंसू रोकते हुए उसने बड़बड़ाना शुरू किया। घना अंधेरा है, चारों तरफ जंगल है, फिर भी कोई पिशाच नजर नहीं आ रहा। अब तो कोई आकर मुझे मार ही डाले तो अच्छा है। फिर वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, पिशाचो, ओ पिशाचो, आओ मुझे ले जाओ, मेरी इस जिंदगी को खत्म कर दो। अचानक अंधेरे में एक अजीब सरसराहट हुई। अगले ही क्षण दो छोटे छोटे पिशाच उसके सामने प्रकट हो गए। उनके लाल लाल नेत्र चमक रहे थे और लंबे दांत बाहर निकले थे। उन्होंने भयानक आवाज में पूछा, क्यों चिल्ला रही हो बूढ़ी औरत? हमसे तुम्हें क्या काम है? इस अंधेरी रात में यहाँ अकेली कैसे आ गई? लेकिन दादी को उन्हें देखकर कोई भय नहीं हुआ। उल्टा वो राहत की सांस लेते हुए बोली, अब मेरी मुसीबत खत्म होगी। बेटो, मुझे मार डालो, मेरे जीने का अब कोई अर्थ नहीं है। उसने अपनी पूरी दुख भरी कहानी सुनाई। कैसे उसने संदूक से निकले पैसों की गठरी दे दी, कैसे बदमाश लड़कों ने उसे धोखा दिया और कैसे उसके पोते कमल ने उसे कड़वी बातें कह दी। आखिर में वो बोली, अब जीकर क्या करूं? मेरा पोता कह चुका है कि मैं उसकी आंखों के सामने ना आऊं। तुम मुझे मार डालो, यही मेरी मुक्ति होगी। दोनों पिशाच उसकी कथा सुनकर हैरान रह गए। उनमें से एक ने दूसरे से धीरे से कहा, सुनो, ये काम जरूर उसी झोपड़ी के चोरों का है जो बगुलों के तालाब के पास रहते हैं। कल मैंने देखा था कि वे किसी लड़की को धोखे से पकड़ कर ले आए थे। बेचारी लड़की वहां रो रही थी। दूसरा पिशाच बोला, हाँ, और वही दादी के पोते के पैसों की चोरी भी कर सकते हैं। वे दादी से बोले, अगर हम तुम्हारे पोते की रकम वापस ला दें तो क्या तुम घर लौट जाओगी या फिर भी मरने का इरादा है? दादी की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। कांपते स्वर में उसने कहा, अगर पैसा वापस मिल जाए तो मैं खुशी खुशी घर लौट जाऊंगी। मेरा पोता मुझे माफ कर देगा। दोनों पिशाचों ने सिर हिलाया और दादी को बगुलों के तालाब के पास की झोपड़ी तक ले गए। झोपड़ी जर्जर थी, चारों तरफ घना जंगल फैला था। पिशाचों ने कहा, दादी, तुम बाहर खड़ी रहो, देखो अंदर क्या होने वाला है, हम काम निपटाते हैं। इतना कहकर वे अदृश्य हो गए और झोपड़ी में घुस गए। अंदर एक सुंदर लड़की बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। वह दो चोर लड़कों से रो रो कर विनती कर रही थी, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। चाहो तो मेरे सारे गहने और धन ले लो, लेकिन मुझे जाने दो। चोर हंसते हुए बोले, ऐसा कभी नहीं होगा, अब तो तू यहीं रहेगी। हम में से किसी एक से शादी करनी पड़ेगी तुझे। हाँ, अब तो तू हमारी है, कहीं नहीं जा सकती। लेकिन तभी एक विचित्र घटना हुई। अब तक रोती हुई लड़की अचानक बदल गई। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसकी आंखें अंगारों की तरह चमकने लगी। उसने कोने में पड़ी मोटी लाठी उठाई और चोरों पर टूट पड़ी। अब तक मैं विनम्रता से कहती रही, प्रार्थना करती रही, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। अब भुगतो अपनी करनी का फल। चोर भय से कांपने लगे। पिशाच बाहर खड़ी दादी को ये सब दिखा रहे थे और दादी की आंखों से आश्चर्य के आंसू टपक रहे थे, क्योंकि वो जान चुकी थी कि भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली है और उसकी मदद भेज दी है। लड़की ने जब जोर से लाठी चलाई और चोर दर्द से चिल्लाने लगे तो झोपड़ी के बाहर का वातावरण गूंज उठा। दोनों चोर भागने के लिए झोपड़ी के दरवाजे की ओर दौड़े, मगर जैसे ही वे बाहर निकलने ही वाले थे, अचानक अंधेरे से एक पिशाच ने उन्हें कसकर पकड़ लिया। उनकी चीखें गले में ही दब गईं। पिशाच ने उन्हें धक्का मारते हुए वापस लड़की के सामने ला खड़ा किया। लड़की, जो अब भी क्रोध से कांप रही थी, गरज कर बोली, तुम लोगों ने मुझे क्या समझ रखा है? मैं कोई साधारण लड़की नहीं हूँ। मैं पिशाचों की नानी की प्यारी बेटी हूँ। अभी तुम्हारी ऐसी तैसी कर दूंगे। ये कहते ही उसने लाठी से दोनों चोरों पर फिर से जोरदार प्रहार किए। चोर दर्द से तड़पने लगे और गिड़गिड़ाकर कहने लगे, हमें माफ कर दो देवी, हमसे गलती हो गई, हम दोबारा ऐसा कभी नहीं करेंगे। तभी पिशाच ने सख्त स्वर में कहा, चुप रहो नीचों, पहले सच सच बताओ, क्या तुम ही लोग वो बूढ़ी दादी का धन चुरा कर लाए थे? दोनों चोर डर के मारे थर-थर कांपते हुए बोले, हाँ हाँ महाराज, हमने ही लिया था। हमने दादी को झूठा बहाना बनाकर धोखा दिया। पिशाच का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने गरजते हुए कहा, शर्म नहीं आती तुम्हें? एक मासूम बूढ़ी औरत को धोखा दिया और उसके पोते की मेहनत की कमाई छीन ली। वो बूढ़ी तुम्हारी भी दादी जैसी है।
तुम लोग इंसान कहलाने लायक नहीं हो। डरे हुए चोरों ने तुरंत झुककर दादी के पैसों की थैली लौटा दी। दादी ने कांपते हाथों से थैली थामी। उसकी आंखों में खुशी और राहत के आंसू भर आए। वो सोचने लगी, भगवान आज भी पापियों को सजा और भोलों को रक्षा देने के लिए किसी न किसी रूप में आ ही जाते हैं। पिशाच ने फिर चोरों को डांटते हुए कहा, आज तुम बच गए हो क्योंकि तुम नए चोर हो। सिर्फ लाठी से तुम्हें पीटा है। अगर आगे कभी चोरी की तो तुम्हारी बोटी बोटी काट कर खा जाएंगे, समझ गए? चोर डर से जमीन पर लौटने लगे और तुरंत जंगल की ओर भाग गए। अब पिशाच अपने असली रूप में आ गए। उन्हें देखते ही लड़की फिर से हिम गई। उसके होंठ कांप रहे थी। मगर पिशाच ने कोमल स्वर में कहा, डरो मत कन्या, हम तुम्हारा कोई अहित नहीं करेंगे। हम तुम्हारे संरक्षण में हो। लड़की धीरे धीरे शांत हुई और फिर उसने अपना नाम बताया। मेरा नाम लक्ष्मी है। मेरी माँ बचपन में ही मर गई थी। पिता ने दूसरी शादी कर ली। मेरी सौतेली माँ ने मुझे हमेशा तंग किया। काम में झोंक देती, खाना भी ठीक से नहीं देती। मैं बहुत दुखी हो गई। एक दिन उसका गहना और थोड़ा सा धन लेकर घर से भाग पड़ी, लेकिन रास्ते में इन चोरों ने मुझे पकड़ लिया। तब से मैं रो रही थी। दादी ने लक्ष्मी को सीने से लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। बेटी, तू बहुत दुख झेल चुकी है, लेकिन चिंता मत कर। अब मैं तेरी माँ बनकर तेरा ख्याल रखूंगी। पिशाच मुस्कुराए और बोले, दादी, लक्ष्मी बहुत सुंदर और संस्कारी है। हमें लगता है कि ये तुम्हारे पोते कमल के लिए आदर्श जीवन साथी होगी। क्यों दादी, तुम्हारा क्या विचार है? दादी की आंखों में चमक आ गई। उसने हंसते हुए कहा, अरे बेटा, तुमने तो मेरे मन की बात कह दी। मैं हमेशा चाहती थी कि मेरे कमल को एक अच्छी सुशील पत्नी मिले, और लक्ष्मी तो सचमुच देवी समान है। इतने में दूर से किसी के चिल्लाने की आवाज आई। दादी, दादी, तुम कहाँ हो? ये कमल की आवाज थी। कमल बेचैन होकर जंगल में दादी को ढूंढता हुआ चला आ रहा था। उसके चेहरे पर चिंता और पश्चाताप साफ झलक रहा था। जैसे ही उसने दादी को देखा, वो दौड़कर पास आया और रोते हुए बोला, दादी, मुझे माफ कर दो। मैंने गुस्से में आकर तुमसे बहुत गलत बातें कह दी। तुम्हारे बिना मैं कैसे जी सकता हूँ? तुम मेरी जिंदगी हो। कृपया मुझे छोड़कर मत जाओ। दादी की आंखें नम हो गई। उसने लक्ष्मी का हाथ पकड़कर कमल की ओर बढ़ाया और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, धन तो आखिर खोया नहीं। देखो, भगवान ने तुम्हारे लिए लक्ष्मी जैसी पत्नी भेज दी है। इसे देखो, यही तुम्हारा सच्चा सुख है। कमल ने जब लक्ष्मी को देखा तो उसका दिल खिल उठा। लक्ष्मी की आंखें शर्म से झुक गईं। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान और लाज की लाली थी। पिशाच दूर से ये दृश्य देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया। वाह, कितनी सुंदर जोड़ी है। भगवान इन्हें सदैव खुश रखें। कल्याणम मस्तु। इतना कहकर वे अदृश्य हो गए। 2 हफ्तों बाद गांव के मंदिर में कमल और लक्ष्मी की धूमधाम से शादी हुई। पूरा गांव खुशियों में डूब गया। लक्ष्मी के पास जो धन था, उससे कमल ने शहर में एक छोटा सा व्यापार शुरू किया। मेहनत और ईमानदारी से उसने व्यापार को बढ़ाया। धीरे धीरे उसका व्यापार बहुत सफल हुआ। अब कमल और लक्ष्मी दोनों मिलकर दादी की खूब सेवा करते। लक्ष्मी रोज सुबह दादी के पैर छूकर आशीर्वाद लेती, उनके लिए चाय बनाती और हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखती। दादी कहती, भगवान ने मुझे बहू नहीं बल्कि बेटी दी है। और सचमुच अब दादी का जीवन सुख, प्रेम और आनंद से भर गया। समय तेजी से बीत रहा था। कमल का व्यापार अब गांव से निकलकर शहरों तक फैल चुका था। उसकी ईमानदारी और मेहनत की चर्चा दूर दूर तक होने लगी थी। लोग कहते थे, कमल जैसे बेटे और पोते हर घर में हो तो वो घर सचमुच स्वर्ग बन जाए। लक्ष्मी अपने घर की जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा से निभाती। सुबह सुबह दादी के चरण छूना, उनके लिए गर्म दूध और नाश्ता तैयार करना, उनकी दवाई समय पर देना, ये सब उसका नियम बन गया था। वो दादी को अपनी सगी माँ की तरह मानती थी। गांव की औरतें अक्सर कहा करती, कमल की किस्मत देखो, कैसी समझदार और संस्कारी पत्नी पाई है। लक्ष्मी जैसी बहू हर घर में हो तो घर परिवार फूलों की तरह महक उठे। दादी का वृद्धावस्था। उम्र का असर अब दादी पर साफ झलकने लगा था। चलना फिरना धीमा हो गया था। आंखों की रोशनी भी कमजोर पड़ गई थी, लेकिन दादी के चेहरे पर हमेशा संतोष की मुस्कान रहती। वो अक्सर पड़ोस की औरतों से कहती, मेरे पोते ने मेरी एक भी बात नहीं टाली। देखो, आज भगवान ने उसे इतना बड़ा व्यापारी बना दिया। ये सब उसका नहीं बल्कि बड़ों के आशीर्वाद का फल है। कमल और लक्ष्मी दादी का और भी ध्यान रखने लगे। वे कभी उसे अकेला महसूस नहीं होने देते। भावुक पल।
एक शाम दादी ने कमल और लक्ष्मी को पास बुलाया। धीमे स्वर में बोली, मेरे प्यारे बच्चों, मैं जानती हूँ कि मेरी वजह से कभी-कभी तुम्हें परेशानियां उठानी पड़ी थी, खासकर उस दिन जब मैंने तुम्हारी मेहनत के पैसे गंवा दिए थे। लेकिन तुमने कभी मुझे दोषी नहीं ठहराया। तुमने हमेशा मुझे माँ की तरह सम्मान दिया। अब मेरा जीवन सफल हो गया है। कमल ने दादी के हाथ पकड़ते हुए कहा, दादी, ऐसी बातें मत कहिए। आप हमारी सबसे बड़ी संपत्ति हैं। आपके बिना हमारा जीवन अधूरा है। आपके आशीर्वाद से ही हमारा घर फल फूल रहा है। लक्ष्मी ने भी आंखों में आंसू भरकर कहा, हाँ दादी, आप हमारे लिए भगवान के समान हैं। आपने हमें हमेशा सही राह दिखाई है। दादी की आंखों में आंसू आ गए। उसने दोनों को गले लगाकर आशीर्वाद दिया। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। तुम्हारे घर में कभी दुख का साया ना आए। कुछ महीनों बाद लक्ष्मी ने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया। घर में जैसे खुशियों की बौछार हो गई। दादी का प्यार अब बड़ पोते पर उमड़ पड़ा। वह पूरे दिन उसे गोद में लेकर लोरियां गाती और खेल खिलाती। छोटा बच्चा भी दादी से बहुत लगाव रखता था। अब घर में 4 लोग थे, दादी, कमल, लक्ष्मी और छोटा बेटा। पूरा घर हंसी खुशी से गूंजता रहता था। कमल का व्यापार दिन बे दिन बढ़ रहा था, लेकिन उसने कभी अहंकार को पास नहीं आने दिया। वह गरीबों की मदद करता, अनाथ बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाता और गांव में एक विद्यालय और धर्मशाला भी बनवाया। गांव के लोग उसे सम्मान से व्यापारी कमल नहीं बल्कि सेवाभावी कमल कहकर बुलाने लगे। दादी की अंतिम विदाई। वक्त का पहिया चलता रहा और दादी बहुत बूढ़ी हो गई। एक दिन उन्होंने कमल और लक्ष्मी को पास बुलाया और धीमी आवाज में कहा, मेरे बच्चों, अब मेरा समय पूरा होने वाला है। मैं बहुत खुश हूँ कि अपने अंतिम दिन मैंने तुम दोनों और इस नन्हे बच्चे के साथ बिताए। तुमने मुझे कभी अकेलापन महसूस नहीं होने दिया। ये जीवन मेरे लिए वरदान रहा है। कमल और लक्ष्मी फूट फूट कर रो पड़े। दादी, आप हमें छोड़कर मत जाइए, हमें आपकी जरूरत है। लेकिन प्रकृति का नियम टाला नहीं जा सकता। कुछ दिनों बाद दादी ने शांति से आंखें मूंद ली। उनके चेहरे पर गहरी संतुष्टि और मुस्कान थी, मानो वह कह रही हूं, अब मेरा जीवन सफल हो गया है। पूरा गांव शोक में डूब गया। लोग कहते थे, ये दादी सचमुच धन्य आत्मा थी, जिन्होंने अपने जीवन के अंत में सुख और सम्मान पाया। दादी की विरासत। कमल और लक्ष्मी ने दादी की याद में गांव में एक बड़ी धर्मशाला बनवाई, जहां थके हारे राहगीर आराम कर सके। उन्होंने प्रण लिया कि वे हमेशा बुजुर्गों की सेवा करेंगे। उनका बेटा भी बड़ा होकर उतना ही संस्कारी और दयालु बना जितने उसके माता पिता थे। वह भी बड़ों का सम्मान करता और गरीबों की मदद करता था। शिक्षा यानी संदेश। ये कहानी हमें ये सिखाती है, बुजुर्ग परिवार की जड़ें होते हैं। उन्हें सम्मान देना ही सबसे बड़ी पूजा है। मेहनत, ईमानदारी और सेवा से ही जीवन में सफलता आती है। घर परिवार का प्रेम सबसे बड़ा धन है और सबसे जरूरी। समय के साथ कठिनाइयां आती जाती हैं, लेकिन प्रेम और संस्कार हमेशा अमर रहते हैं। तो इस तरह कमल, लक्ष्मी और दादी की कहानी एक आदर्श परिवार की मिसाल बन गई। उनकी गाथा गांव में पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी कि कैसे एक साधारण परिवार ने प्रेम, धैर्य और सेवा से स्वर्ग जैसा जीवन बना लिया।